ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 8वां अध्याय 13वां श्लोक। तो चल रही है चर्चा मैत्री ऋषि ने। हमने सुना कि किस प्रकार से मैत्री ऋषि भागवत की कथा कर रहे हैं। तो ये भागवत की कथा हमने सुना कि न केवल वेद व्यास द्वारा दी गई, बल्कि ये भागवत की कथा कई बार शुरू से ही संसार जब से था तब से दी गई। और ये वाली भागवत कथा विशेष करके वो बता रहे हैं पराशर मुनि ने, जिनको पुलस्त्य ऋषि द्वारा वरदान प्राप्त था, हमने सुना था। तो पराशर जी जो कि वेद व्यास के पिता माने जाते हैं, उनके द्वारा ये भागवतम बोली जा रही है। और इस भागवतम में 13वें श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। तस्य अर्थ सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टेर अंतः गतः अर्थ रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धा शुष्यन् तदा अभिद्यत नाभिदेशात्। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विशुद्ध हुआ। इस तरह सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। अब जो संसार की जो रचना होती है वो सूक्ष्म से बड़ी होती चली। जैसे हम देखते हैं बरगद का बीज जो है, छोटा सा बीज होता है, उस बीज को जब डाला जाता है तो छोटा सा पौधा निकलता है और वो इतना विशाल वृक्ष बन जाता है। इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी है भगवान की, जिसमें वो छोटी सी चीज़ है। जैसे भगवान वराह रूप धारण करते हैं तो ब्रह्मा जी की नासिका से निकलते हैं, एकदम से ब्रह्मा जी हैरान हो जाते हैं, मेरे नाक में से क्या निकला है। और देखते 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 इतना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से अभी भगवान की नाभि से क्या निकलता है? भगवान की नाभि से सूक्ष्म रूप में सृष्टि का उदय हो रहा है। सूक्ष्म रूप में अभी ये सृष्टि अपना विराट रूप लेगी, लेकिन ये प्रारंभ में क्या होती है? एक सूक्ष्म रूप में गर्भोदक्षाई विष्णु इसको प्रकट करते हैं। सपद्म कोश सहसा उत्तिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिता तत् सलिलं विशालम विद्योतयन अर्क एव आत्मयोनि। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रफुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। जीवों के सकाम कर्म के समग्र रूप ने, ये संसार वास्तव में कुछ नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए जिनको सकाम कर्म करने थे, यानी कि जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहते थे, उनके लिए इट्स अ वर्किंग प्लेस। एक वर्किंग प्लेस है। जैसे बच्चा कई बार खेलता है, मम्मी मुझे किचन में काम करना है, मम्मी कहती है नहीं नहीं नहीं, तेरा हाथ जल जाएगा, किचन में काम नहीं कर सकते तुम। तो बहुत रोता है बच्चा। तो मम्मी क्या करती है? एक नकली किचन ले आती है उसके लिए, छोटी सी गैस, छोटा सा कप प्लेट, वो उसमें अपना किचन 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 खेलते हैं। उसी तरह से भगवान क्या करते हैं? सकाम कर्मियों के लिए, जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक खिलौना बना लेते हैं ये भौतिक जगत, जो कि असत है। जैसे कि वो किचन सेट असत है, सच नहीं है ना। वो उसमें पका के क्या पेट भरेगा आपका? नहीं भरेगा। झूठ मूठ में वो खेलते रहते हैं, बच्चे खाते रहते हैं, वास्तविक पेट उसे नहीं भरेगा। जैसा कि हमारा पेट नहीं भर रहा है इस संसार में रहते हुए। हम बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इस नकली किचन सेट से, लेकिन कुछ हासिल नहीं आ रहा है। तो भगवान इसको क्रिएट करते हैं। इस जीवों के सकाम कर्म के समग्र रूप है और कुछ नहीं है। सकाम कर्मी जीवों के लिए संसार बनाया गया है। भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट होता है कमल की कली के रूप में, छोटे से कमल की कली। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित कर दिया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। यानी इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया इस कमल ने। तत्लोक पद्म सह उ एव विष्णु प्राविशत सर्वगुणावभासम तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यम स्म वदन्ति सोभूत। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर इतने बड़े कमल, इतना विशाल बन गया वो। ये ब्रह्मांड वास्तव में उस कमल ही है, उस कमल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
वो ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में प्रविष्ट हो गए। अब एक तो उनके नाभि से निकला, अब उसके बाद भी वो कमल, जैसा हम सुनते हैं, जब वो कमल बन गया, उसके अंदर सारी सामग्री है संसार को रचने के लिए, अब भी वो सामग्री कुछ कर नहीं पा रही थी, तो भगवान को स्वयं उसके अंदर जाना पड़ा। लेट मी सी, हाँ, मेरे जाए बिना कुछ नहीं होगा, कहते ना खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं देख सकते। तो काम कुछ हो नहीं पाता है। बच्चों को किचन सेट दे दिया, लेकिन दो बच्चे थे, दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, उसने उसकी चुटिया खींच, उसने उसका मेरा मेरा किचन, मेरा ये, मेरा स्टोव। तो मम्मी पापा ने कहा बैठो चुपचाप। अल्टीमेटली मम्मी पापा को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, खेल नहीं पाते हैं उसमें भी। हाँ, फिर वो आके बैठ के खेलते हैं, अच्छा मेरे साथ खेलो। मम्मी कहती है अच्छा बनाओ, रोटी बेलो, रोटी बेलो, फिर बड़े आराम से गेम चलता है। किसी बड़े को जाना ही पड़ता है। तो परमात्मा जो है स्वयं प्रविष्ट होना पड़ा उन्हें, हो गए। और जब इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया, हाँ, तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। अब जो है भगवान वहाँ पर गए तो कुछ क्रिएट हुआ, स्वयंभू। हाँ, एक प्रकार से स्वयंभू मतलब जो स्वयं से आए, जैसे ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा को पैदा करने के लिए एक नर और एक मादा का मिलन करना की आवश्यकता नहीं पड़ती, ब्रह्मा भगवान उनको पैदा करते हैं उस कमल में से। हाँ, तो ये ब्रह्मा जो है आए, जो समस्त एक तरह से साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा को सारा ज्ञान है, आप जानते हैं, आगे जाके ज्ञान देखेंगे कि ब्रह्मा को किस प्रकार से ज्ञान मिला। लेकिन अब जो है ब्रह्मा जी उस कमल में प्रकट होते हैं। अब देखते हैं जी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। तस्याम सच अम्भ रूह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकम पश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्र चत्वारि लेभे अनुदिशम मुखानि। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को देख नहीं सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। हाँ, हमारी विजन भी एक लिमिटेड विजन है ना, कितना देखेंगे। जैसे कि जब विराट रूप को अर्जुन को दिखाया गया तो वो पूरी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर ली, लेकिन उसका अंत नहीं देख पाया वो। हमारा विजन बड़ा लिमिटेड है वास्तव में। तो ब्रह्मा जी का भी विजन लिमिटेड है, ऑल्दो हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन भगवान अनंत है, ये ब्रह्मांड भी अनंत है। तो ब्रह्मा जी देख नहीं पा रहे थे क्या है ये सब कुछ, कहाँ पर हूँ मैं। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा करने लगे, वो घूमने लगे, चारों तरफ जाने लगे, सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चारों दिशाओं के रूप में 4 सर प्राप्त कर लिए, इधर 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 देखते देखते उनके 4 सर निकल आए। लेकिन समझ नहीं आया उनको क्या हुआ। ये सारे काम, ये अंतरिक्ष उस कमल के अंदर ही है, ध्यान रखिए, कमल के बाहर नहीं जा सकते हो। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तस्माद युगंत श्वसन अवधूर्ण जल उर्मि चक्रात सलिलात विरूढ़ उपाश्रितः कंजम उलोक तत्वम न आत्मानम अद्धा अविदत आदिदेव। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ना तो सृष्टि को, ना कमल को, न ही अपने आप को समझ पाए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब एक बच्चा बड़ा होता है तो बचपन से उसको बोलते हैं, इतने सारे चेहरे उसके सामने आते रहते हैं, दिन बेचारा ऐसे देखता रहता है। थोड़े दिन में उसको चेहरा समझ में आने लगते हैं। माँ का चेहरा समझ में आ गया, पिता का चेहरा समझ में आ गया, जिसको बार बार देखता है वो चेहरे पहचान जाता है। कुछ शब्द बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, मम्मी पापा, हाँ पानी पीना, जैसे हम बचपन में देखते हैं ना, सब बच्चे पानी के लगता मम, हाँ तो मम पिएगा मम तो वो शब्दों को सुन सुन के कितनी नॉलेज ले लेता है। अब ब्रह्मा जी तो आए हैं संसार में, कुछ पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। हाँ, कोई माँ दूध नहीं पिला रही है उनको, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, परेशान है, मैं कौन हूँ। संसार में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको कि क्या है ये सब आखिर में। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 सर प्राप्त किए। उसके बाद तस्माद युगंत श्वसन अवधूर्ण जल उर्मि चक्रात सलिलात विरूढ़म। हाँ, उस कमल पर सिर्फ ब्रह्मा ना तो सृष्टि को नहीं, कमल को नहीं, अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। हाँ, अब प्रलय वायु, खतरनाक वायु। अब देखते हैं वायु में कितना बल है, थोड़ी सी भी तेज वायु चलती है तो भयभीत से होने लगते हैं हम, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ उड़ के आएगी, धम से गिरेगी। कैसे कैसे बवंडर आ चुके हैं, कारें हवा में उड़ने लगती हैं। हाँ, थोड़ी भी तूफान आता है तो पेड़ गिर जाते हैं, भयंकर डर लगने लगता है जरा सी हवा चलने पर। और प्रलय की वायु आएगी तो सोच सकते हैं क्या उसका। हाँ, अब उस वायु से वो कमल हिलने लगा, धीरे धीरे हिल रहा है।
कह एष यः असौ अहम अब्ज पृष्ठे एतत् कुतः वा अब्जम अनंत पप्सु अस्ति हि अधस्तात् इह किंचन एत अधिष्ठितम यत्र सतानुभाव्यम। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, जान नहीं सोच नॉलेज नहीं थी, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इस कमल के ऊपर स्थित मैं हूं कौन, आखिर मेरा पर्पस क्या है आने का, यह कमल कहाँ से फूट के निकला है, इसके नीचे कुछ तो होना चाहिए जिससे यह कमल निकला है, उसे जल के भीतर होना चाहिए। अब उनको अपार जल दिख रहा है बस, और जल में एक कमल दिख रहा है। हाँ, जब कभी कभी आप किसी एरोप्लेन से किसी समुद्र के ऊपर से जाते हैं तो केवल और केवल पानी दिखता है, बस अनंत पानी दिखता है, कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं। या कई बार अनंत आसमान दिखता है, कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल आसमान, बादल 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 बादल, कुछ नहीं। तो इन्हें भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखा और इन्हें लगा कि कुछ तो होगा ही, मैं नीचे जाके देखूं तो सही कि ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि अपने अस्तित्व और संपूर्ण विराट जगत को खोजने का प्रयास तो हम करें। संसार के लोग निरपट मूर्ख हो गए वास्तव में। हम सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। बहुत सारे क्विज कंपटीशन में देखिए आप, जरा जरा बच्चे ऐसे ऐसे क्विज कर रहे हैं, हाँ, एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्सीलेंट वे में दे आर डिलीवरिंग द डिबेट्स एंड डिस्कशंस, पर वास्तव में वो इतने मूर्ख हैं। वैसे मूर्ख नहीं है, लेकिन हमने उनको मूर्ख बना दिया है। हमने उनका दिमाग कभी खोला ही नहीं इस तरफ को कि जरा जानने का कोशिश कीजिए कि आप अपनी माँ के पेट से इतने से निकले थे, आज इतने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कोई पर्पस है आपके आने का संसार में? हाँ, कुछ समय बाद आप वैसे ही मर जाएंगे। आप देखते हैं ना, जब आदमी बूढ़ा होता है, मर जाता है, वैसे ही छोटा सा हो जाता है, ऐसे ही सिकुड़ जाता है वो, जैसे बच्चे में सिकुड़ता है, फिर वैसे ही वो समाप्त हो जाता है। हाँ, तो ये इंटेलिजेंट व्यक्ति का एक नेचुरल क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरा सोर्स क्या है, मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन हम सबके अंदर आना चाहिए कि मैं हूँ कौन, जो ब्रह्मा जी के पास आ रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे आने का कोई पर्पस है, ये इतना सोफिस्टिकेटेड संसार है, इसके पीछे कौन है, जिसने ये सारी चीज़ों को हमारे लिए अरेंज किया है, उसका पर्पस क्या है, उसने अरेंज क्यों किया है। हुँ? अगर हम सड़क पर एक कार को देखें जो कि बहुत बढ़िया लग रही है, उसके अंदर चाबी लगी हुई है, एकदम एक्सीलेंट, हमने उसका दरवाज़ा खोला और हमने लगा रही दरवाज़ा खुल गया, उसके अंदर हम बैठ गए, हमने गाड़ी को चालू किया और मज़ा आ गया, हम चलाने लगे और हम चलाने लगे चलाने लगे चलाने लगे, हमने उसको अपना ही मान लिया। ये चोर चोर ही चोर मेंटेलिटी है। जो समझदार व्यक्ति है वो देखेगा किसकी कार खड़ी है, क्यों खड़ी है, इसका मालिक कौन है, किसके लिए आई है, मुझे मिली है तो अगर मुझे मिल रही है तो मुझे क्या करना है, इससे कई सारे क्वेश्चन उसके अंदर आने चाहिए। लेकिन हम लूटने में इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें लूटने से मतलब है। कोई चीज़ उठाओ, इधर उधर देखो मत, चुपचाप निकल लो, कोई टोके इससे पहले लेके चंपत हो जाओ, ऐसी हमारी मेंटेलिटी बन गई है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानने की कोशिश करता है कि कौन है, क्या है, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज़ का एक रिएक्शन है संसार में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आंखें चुरा के बच जाएंगे, बहुत सारे लोग हमें कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इसलिए हमें अपने वी शुड वॉच आवर एक्शंस एंड आवर थॉट्स एज वेल। तो इस तरह से जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न करी, हमें भी ब्रह्मा जी की तरह जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि का पर्पस क्या है, ये नकली किचन सेट का पर्पस क्या है, क्यों दिया गया है, हमारे रियल माता पिता कौन है, मेरा मेरा ओरिजिनेटर कौन है, कैसे मैं संसार में आया, किस प्रकार से ये सारा कुछ चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए, नेचुरली आने चाहिए। लेकिन हमने देख रहे हैं कि आजकल के जनरेशन में क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, कोई नोबडी इज आस्किंग। पता नहीं आपके बच्चों ने अगर कभी ये प्रश्न पूछा है तो कितनी अजीब सी बात है। कम से कम हम जब बड़े हो जाते हैं 15 साल या उसके लगभग, तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन आने चाहिए, क्या है ये सब। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने उसको इतना बिजी कर दिया है, इतना बिजी। इंजीनियरिंग के पेपर करने हैं बेटा, कैट निकालना है, जी मैट निकालना है, ये निकालना है, टैट फैट कैट नेट, पता नहीं क्या क्या निकालना है। वो इतना पागल हो गया उनको करने में कि वो एक क्वेश्चन सोच ही नहीं पा रहा है कि वो आखिर कहाँ से आया, क्यों आया। इतना हमने बिजी कर दिया है, इसमें हमारी गलती है। जो व्यक्ति यही नहीं जान पाएगा कि उसका सोर्स क्या है, उसका कारण क्या है, वो जीवन में क्या करेगा, सोच सकते हैं हम लोग। तो भागवतम हमें ये प्रश्न ब्रह्मा जी के माध्यम से हमारे हृदय में डाल रही है। इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में हमें ज़रूर मिलेगा। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की